अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। और इसी के विपरीत धारणा यह भी है कि जहां विज्ञान है वहां धर्म नहीं और जहां धर्म है वहां विज्ञान नहीं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े शत्रु हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? और इसी बहस के बीच एक सवाल यह भी, क्या धर्म, अंधविश्वास और विज्ञान, इन्हें एक ही तराजू में तौलना ठीक है? 21वीं सदी में भी इन सवालों के जवाब बहुत जटिल हैं और बड़े ही रोचक भी हैं। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दृष्टिकोण के आज के सेशन में हमने फिर से इनवाइट किया है विकास सर को। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सवालों की फेहरिस्त पूरी टीम ने तैयार की है और सवाल बहुत ज्यादा थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम ही लोग पूछ लें, यानी कि एंकर हम लोग पूछ लें, और कुछ सवाल ये खुद पूछना चाह रहे थे। हाँ हाँ। तो सर, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि सर, आजकल यूट्यूब में और सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जहां पे हम देखते हैं कि जादू टोने की बात हो रही है, तंत्र मंत्र की बात हो रही है या चमत्कार की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे वीडियो भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे विश्वास मत करिए, आप लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाइए। तो आखिर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या जो विज्ञान को मानने वाले सबसे मनवाना चाहते हैं? साइंटिफिक टेम्पर जो शब्द है वो भारत में नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया। टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, टेम्परामेंट मतलब नेचर, स्वभाव। जब साइंस आपका स्वभाव बन जाए तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जनरली मानते हैं कि साइंस एक विषय है। जैसे बीएससी किया उसने साइंस पढ़ा, पीसीएम पीसीबी किया उसने साइंस पढ़ा, जिसने सोशियोलॉजी पढ़ा या जिसने मान लीजिए कोई और विषय आर्ट्स का पढ़ा, हम मानते हैं कि उसने साइंस नहीं पढ़ा। पर धीरे धीरे ये सहमति बनी पश्चिम में कि साइंस दरअसल एक विषय नहीं है, साइंस एक मेथड है, एक अप्रोच है। अगर आप उस मेथड से कोई भी विषय पढ़ेंगे तो वो साइंस हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, होम साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, है ना। मेथड साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि आप कोई भी विषय पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम को उठाएंगे, उस प्रॉब्लम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे या ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, अपनी ओर से अपनी मान्यताएं थोपेंगे नहीं उसके ऊपर। रिसर्च करते हुए जो निष्कर्ष ईमानदारी से निकलेगा उसको मान लेंगे, जो नहीं निकलेगा उसे खारिज करेंगे। जो निष्कर्ष निकलेगा भी तो ये जिद नहीं करेंगे कि हमेशा के लिए फाइनल है, ये मान के चलेंगे कि बाद में गलत हो सकता है। जैसे आइंस्टीन गलत हो सकते हैं। आइंस्टीन नहीं मानते थे कि क्वांटम फिजिक्स में थोड़ी बहुत रैंडमनेस हो सकती है, पर बाद में साबित हुई कि हो सकती है, तो वो भी गलत साबित हुए, है ना। अरस्तु गलत साबित हुआ। अरस्तु का मानना था कि भारी चीज़ें कम भारी चीज़ों से जल्दी गिरती हैं, पर न्यूटन ने साबित किया कि नहीं, बराबर गिरती हैं। तो साइंस वाला व्यक्ति ये मान के चलता है कि वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी समझदार हो, कितनी भी अच्छी रिसर्च करे, उसकी रिसर्च भविष्य में कभी ना कभी गलत साबित हो सकती है। तो यदि आप ये टेम्परामेंट बना लें जीवन का कि जीवन में कोई भी बात होगी मैं ऐसे ही नहीं मान लूँगा, मैं सवाल पूछूंगा। अगर मेरे तार्किक प्रश्नों पर जवाब मिल जाएगा तो मानूंगा, जवाब नहीं मिलेगा तो नहीं मानूंगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा वेट करूंगा, रिसर्च करता रहूंगा। अगर जवाब मिल ही नहीं सकता तो ब्रैकेट में रखूंगा, ना खारिज करूंगा ना मानूंगा, वेट करूंगा उसका। और उन्हीं बातों को सच मान के जीवन में उतारूंगा जिनके लिए मेरे पास अनुभव से या तर्क से पर्याप्त प्रमाण हैं। उसके बाद भी ये मान के चलूंगा कि मैं गलत हो सकता हूं। कल को किसी ने साबित कर दिया कि मैं गलत हूं तो ईमानदारी से मान लूंगा। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो, आप कह सकते हैं कि उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है। और मेरे ख्याल से समझदारी की बात है। कोई भी व्यक्ति अगर समझदार है तो साइंटिफिक टेम्पर के आसपास ही होगा।